बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से न्यू डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्वीट सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसको आप कह सकते हैं शाही टुकड़ा सैंडविच, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाता है। 15 मिनट लगते हैं इसको मुश्किल से बनाने में। कभी भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 कप दूध। तो ये मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। फिर इसमें ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम इलायची हाफ टी स्पून के बराबर। ज़ाफ़रान ऐड करूँगी इसके अंदर, 1 चुटकी के बराबर ऐड की है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। ज़ाफ़रान ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये पक रहा है। इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। जब 5 मिनट हो जाएंगे पकते हुए, इसके अंदर ऐड कर देंगे खोया 2 टेबलस्पून के बराबर। आपके पास खोया ना हो तो आप लोग पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं, इससे जल्दी से थिक हो जाएगा। इसको बेसिकली हमने हाफ़ क्वांटिटी में करना है, मतलब पक पक के ये हाफ़ हो जाएगा। जब दूध हमारा अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो थोड़े से दूध के अंदर 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर जो है इसको मैंने घोल लिया है। देखिए दूध जो है बिल्कुल हाफ़ हो गया है, यानी कि रिड्यूस हो गया, अच्छा खासा खोए जैसा टेक्सचर आ गया है इसका, एक रबड़ी जैसा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर ना। फिर आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर जो है ये ऐड कर देना है इसके अंदर। इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी से थिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है हमने इसको। और इसको बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट तक कुक करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो मैंने 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मतलब एक स्लाइस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। सारे स्लाइसेस को हमने फ्राई कर लेना है। तो ये जो स्वीट सैंडविचेस हैं हम छोटे साइज़ में बना के तैयार कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको सर्विंग करनी भी आसान हो जाएगा। मतलब घर में मेहमान आ रहे हो तब आराम से इसको सर्व कर सकते हैं। बड़े स्लाइसेस में बनाए तो उसको कट करना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लूँगी। अब सैंडविचेस की फिलिंग के लिए हम बनाएंगे मज़ेदार सी मलाई। तो उसके लिए मैंने लिया है खोया आधा कप के बराबर। अगर आप लोगों के पास खोया ना हो तो आप पाउडर मिल्क ले सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब पाउडर मिल्क की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। खोए को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून, यानी कि नारियल का बुरादा है ये। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, चीनी पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास क्रीम ना हो तो आप घर की नॉर्मल मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर से हम लोग निकालते हैं। तो देखें क्रीम ऐड कर दी है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत होगी तो इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो देखिए इसको हल्का सा पहले मिक्स किया है। थोड़ा सा दूध की ज़रूरत है तो हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड कर लेना है। एक थिक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी मलाई बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, जो स्लाइसेस हमने फ्राई करे थे वो ले लेंगे और एक के ऊपर हमने इस तरह से अप्लाई करना है, स्प्रेड कर देंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने स्प्रेड करना है इस मलाई को। उसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे। तो ये हमारे सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे क्यूट से। अब इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी सर्विंग डिश ले लेंगे, उसके अंदर इन सैंडविचेस को सेट कर लेंगे।
इस तरह से थोड़ी सी डीप डिश ले लीजिएगा और जो हमने दूध पका के रखा था जो कि रबड़ी फ्लेवर का था उसको हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इसको ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको गार्निश कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बादामों से गार्निश कर लिया है। अब दूध जो है थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आपने इसके अंदर ऐड करना है ताकि ब्रेड अच्छी तरीके से इसको सूख कर सके। उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है। थोड़ा सा न्यू स्टाइल है इसका, मतलब शाही टुकड़ा सैंडविच आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। और वीकेंड है तो वीकेंड के मौके पे भी आप इसको बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, या फिर दावतों में भी बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।